जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 की। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से निश्चित रूप से प्रश्न आते ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न 1 है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इससे का हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 140 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 140 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो जब आप 140 करेंगे तो 2 से कटेगा, 70 दूना 140 होता है। ये फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर होता है 35, और ये 2 से कटता है तो आपका आता है यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, ये कटेगा आपका यहाँ पर 5 से कटेगा 7 बार में। ठीक है, और ये कितना से कटेगा? ये भी आपका 7 से ही कटेगा, एक बार में कटेगा। यानी इस तरह से 140 का जो यहाँ पर गुणनखंड हुआ, 140 का जो गुणनखंड हुआ वो आपका 2 दूना 4 5 20 7 140। ओके, तो इस तरह से ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को 2 है तो 2 के पावर हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 है तो 5 करेंगे और गुना, यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, ये 2 के पावर 2 हो गया, गुना 5 हो गया, और यहाँ 7 एक है, एक है, इसलिए आप 7 का 7 लिखेंगे। इस तरह से ये आपका आंसर राइट हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? देखिए, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका यहाँ पर 156 है। अब 156 को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको 156 का सबसे पहले क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड को तोड़ना होगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो चलिए 156 को हम तोड़ते हैं। 156 ये लिख दिया यहाँ पर। जब 156 लिखे तो ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 होता है, 2 अठे 16 होता है, यानी 78 बार में कटा। ये भी आपका 2 से कटेगा, 2 तिया 6 होता है, और यहाँ पर 1 बचा, 2 9 18 हुआ। ये 3 से कटेगा, 13 बार में कटेगा, इसके बाद नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 156 का जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड टूटा, वो आपका कितना टूटा? ये आपका जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 इस रूप में टूटा। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, 1 3 है इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 13 है इसलिए यहाँ पर 13 लिखेंगे। इस तरह से गुणनफल के रूप में ये आपका आंसर हो गया। ओके, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसको हमने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ठीक है, और प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? इसमें आपका 38 और 25 है। ठीक है, 38 25 को हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो ये कटेगा 5 से कटेगा, 5 7 35 होता है। ठीक है, कितना? 5 7 35 होता है। आपका बचता है यहाँ पर 35, 3 बचता है, 32 होता है। 5 छक्का 30 होता है, और यहाँ पर 2 5 6 25, 3 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 हुआ, 2 हुआ 26 हुआ, 50 25 हुआ, और 1 5 दिया 15 हुआ। फिर ये 3 से कटेगा, 3 5 15 हुआ, 1 हुआ। फिर ये कटेगा 3 से 17 बार में कटेगा, इसके बाद जो है यह नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जो 38 25 का जो गुणनखंड हुआ, ठीक है, 38 25 का जो यहाँ पर गुणनखंड हुआ वो आपका हुआ 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ओके, अब यहाँ पर चूंकि 5 जो है 2 गो है, इसलिए 5 के पावर 2 कर सकते हैं,
और चूंकि 3 यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 भी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 भी हम लिखेंगे 2 को, और यहाँ पर 17 1 है इसलिए गुना में हम खाली 17 का 17 कर देंगे। इस तरह से ये होता है आपका आंसर। ओके, उम्मीद है ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट, पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर 50005 लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम फिर तोड़ेंगे। 5 से टूटेगा, 5 एकम 5, 0 0 और यहाँ कटेगा 5 एकम 5। अब कितना से कटेगा 11 से कटेगा। तो ये कटता है आपका 7 से कटता है। ठीक है, अब 7 से कितने बार में कटेगा, देखिए 7 एकम 7 हुआ, आपका यहाँ बच गया 3 और 30 हुआ, 7 चौका 28 हुआ। ठीक है, बच जाता है 2 और 7 3 21 हो जाता है। ठीक है, और ये कटता है फिर 11 से, कितने से कटेगा 11 से, तो 11 एकम 11, अब 11 तिया 33, ये हो गया नीचे 13। इस तरह से जब हम यहाँ पर आप देख लिए कि मैं 5005 का जब गुणनखंड किए तो मेरा कितना आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आया। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर जो है एक रूप नहीं मिल रहा है। 5 अलग है, 7 अलग है, 11 अलग है, मतलब एक जैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आपका राइट आंसर होगा। ओके, उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या देख लेते हैं पुनः, ये 5 को। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। और 5 नंबर प्रश्न है क्या, देखिए 5 नंबर प्रश्न के लिए आपको क्या करना है कि पुनः इसका भी गुणनखंड करना है। ठीक, तो अगर हम 74 29 का, ठीक है 74 29 का गुणनखंड करते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा कटेगा कितना से। ठीक है, तो सबसे पहले यह 17 से कटता है, कितना 17 से कटेगा। अब ऐसी कोई संख्या से नीचे, 17 से नीचे से कोई संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 17 से काट रहे हैं। ठीक है, तो 17 से जब काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 17 या 51, 17 चौका 68, 17 पचे 50, 17 चौका 68 हो गया। ठीक है, तो ये 74 में से हम 68 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 8 14 मिले 8 बचेगा 6 होगा, और यहाँ पर बचा 6 में से 6 हो गया। ठीक है, 6 बचा, और यहाँ पर 2 उतरेगा। ठीक है, तो जब 2 उतरेगा तो 62 होगा। तो 17 चौका 68, 17 तिया 51, तो 3 बार में 51 आ रहा है। 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 51 घटाएंगे तो 1 हुआ, और यहाँ पर 1 हुआ, 9 उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 तिया 51 घटा और 119 पिन बचेगा, और यहाँ 17 सते 19 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना से कटेगा, ये जो आपको कटेगा यहाँ पर 19 से कटने वाला है। कितना से, 19 से कटने वाला है। तो जब हम 443 को, ठीक है 443 को 437 को जब हम क्या करेंगे 19 से भाग लगाएंगे तो 19 या 57 बेसी हो जाएगा। ठीक है, तो 19 दूना 38 करते हैं, 19 दूना 38 करते हैं। तो यहाँ पर 8 5 13 हो गया, 5 हुआ, और 19 दूना 38 किए 5 हुआ, यहाँ पर 0 हो गया, 7 हो गया, 19 तिया 57 23 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये सिर्फ 23 से ही कटेगा और किसी से कटने वाला नहीं है। अब हम यहाँ पर देख लिए कि जो यहाँ पर 74 और 29 का जो गुणनखंड हुआ वो आपका यहाँ पर कितना आया, वो आया यहाँ पर ये 17 गुना 19 गुना 23 आया। ठीक है, अब बताइए कि इसमें तो कोई मिल नहीं रहा है, ये सब नंबर तो अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर इतना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आई होप ये प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं फिर सेकेंड प्रश्न में। और सेकेंड प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए